साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर ये पेपर की कटिंग देख रहे हो, इसके अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं हमारे साथी भाई रणजीत जी गुज्जर। जैसा आप यहाँ पर नाम भी देख रहे हो, रणजीत जी गुज्जर। अभी आपको इनके बारे में जानकारी भी बताएंगे, इनसे आपको रूबरू भी कराएंगे। इन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से बातचीत की है, जिसके दौरान इन्होंने ये कुछ सवाल किए जो AI यानी कि इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जो सूचना सहायक है, उस भर्ती के से रिलेटेड भी है। और RSSM यानी राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जो आगामी परीक्षा कराएंगे उन सभी से रिलेटेड है, जो कि हर परीक्षार्थी जो जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बेनिफिशियरी है। सबसे पहले रणजीत जी गुज्जर के बारे में जान लेते हैं। ये हमारी साथी भाई हैं, आपको तस्वीर से इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान है, ये है रणजीत जी गुज्जर। इनके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार करी गई है RSSM बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनसे बातचीत करके। साथ ही ये युवा पत्रकार तो हैं ही, इस प्रकार से जी राजस्थान न्यूज़, झुंझुनू न्यूज़ 18, सच बेधड़क, जन TV, दैनिक उद्योग आसपास, यशदीप खबर, झुंझुनू अपडेट, इस प्रकार से ये कई न्यूज़ एजेंसियों के माध्यम से ये आप सबसे जुड़े रहते हैं। और समय समय पर जो भी जानकारियाँ विद्यार्थी वर्ग के लिए हो, चाहे किसान वर्ग के लिए हो, चाहे व्यापारी वर्ग के लिए हो, सबके लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं। और एक युवा पत्रकार हैं जो कि वंचित वर्ग की और आमजन की आवाज़ उठाने का कार्य भी करते हैं। सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, पेपर कटिंग पर बात करें और इनके पर्सन को, अगर इनके जो सवाल इन्होंने किए हैं इनको अगर देखा जाए तो पहले सवाल से हम शुरू करते हैं। ये आलोक राज जी हैं जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इनसे इनकी बात हुई थी। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने किया था कि सवाल ये था कि सूचना सहायक जो भर्ती होगी उसकी परीक्षा में कई यूट्यूब चैनलों पर कई जगह आप देख रहे हो कि उसकी परीक्षा में क्या कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। तो आलोक राज जी का जवाब था कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। इसे पहले ही तय कर दिया गया था, क्योंकि सीटेट की परीक्षा वो भी 21 जनवरी को है और सूचना सहायक परीक्षा वो भी 21 जनवरी को है, इसलिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी जारी रखें। दूसरा सवाल है, दोनों परीक्षा एक ही दिन होने से कई अभ्यर्थी वंचित रहेंगे। इस पर इन्होंने जवाब दिया है, हर एक विद्यार्थी को लेकर चलेंगे तो सिस्टम नहीं चल सकता। दोनों की योग्यता यानी कि दोनों के अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग है। सूचना सहायक है उसके अंदर अलग क्वालिफिकेशन है और सीटेट के अंदर अलग क्वालिफिकेशन है। तो इस प्रकार से एक विद्यार्थी दोनों फॉर्म भी नहीं फिल कर सकता। दोनों अलग अलग जो योग्यता है उसके हिसाब से फिल किए हैं, तो परीक्षा बीच में आए तो कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद में तीसरा सवाल है, सूचना सहायक में परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए गए हैं। तो इन्होंने जवाब दिया, संभाग मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारियां हैं और कुल संख्या अभी बता नहीं सकते। उसके बाद में चौथा सवाल था इनका, क्या पांचवा विकल्प लागू होगा। तो इससे पहले ही जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने बता दिया था कि RPSC की तर्ज पर अब पांचवा विकल्प भी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लागू किया जाएगा। तो इस परीक्षा के अंदर भी बिल्कुल बोर्ड की आगामी हर एक परीक्षा, आगे जो भी परीक्षा होगी उसके अंदर पांचवा विकल्प जो है वो लागू किया जाएगा। पांचवा विकल्प की जिनको जानकारी नहीं है उनको एक जानकारी छोटे से डायग्राम के माध्यम से दें तो इस प्रकार से, जैसे 5 विकल्प है, आपको 4 विकल्प नहीं आ रहे हैं तो आपको पांचवा विकल्प फिल करना होगा कि मुझे इन चारों में से कोई भी सवाल नहीं आ रहा है। अगर आपने ये फिल नहीं किया तो आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। और अगर आपने 10% से अधिक ये पांचवा विकल्प खाली छोड़ा है, यानी कि सारे विकल्प खाली छोड़े हैं, तो आपको परीक्षा से बाहर ही मान लिया जाएगा। इसलिए आप पांचवें विकल्प की भी जो महत्वपूर्ण है वो याद रखें। उसके बाद में इनका सवाल था कि परीक्षा में किस प्रकार की सख्ती बरती जाएगी। तो सभी अभ्यर्थियों की गहनता से पहले तो जांच होगी, उसके बाद में वीडियोग्राफी, 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल था, नकल को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो डमी अभ्यर्थी और नकल रोकने वाले अभ्यर्थी को और करवाने वाले केंद्रों को पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर उपयोग में लेंगे। आखिरी सवाल है इनका, हर बार भर्ती कैलेंडर समय पर जारी करने की मांग उठती है। तो हमारा बोर्ड विभागों पर निर्भर रहता है। अभ्यर्था भेजने के बाद विभागों की अर्चना आती है, अभ्यर्था आती है और उसके बाद ही परीक्षा कैलेंडर जारी कर सकते हैं। इनका कहना है कि अब जो कैलेंडर जारी है वो बोर्ड की जो रिक्तियाँ ये भेजेंगे, उसके बाद में ये अपना कैलेंडर जारी कर देंगे। परीक्षा भी समय पर जारी होगी और जो नकल है उसको पकड़ने के लिए भी कड़े कदम उठाएंगे। पांचवें के विकल्प लागू कर दिया है और इसके साथ में ही 21 जनवरी को ये सूचना सहायक की परीक्षा होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आशा करते हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लायक ये सूचना होगी, ये आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी।
क्योंकि कई अभ्यर्थियों को लग रहा था कि सूचना सहायक भर्ती पता नहीं होगी या नहीं होगी। तो ये सूचना जो हमारे साथी हैं रणजीत जी गुजर, उन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से बात करके आप सबके जो सवाल है वो क्लियर कर दिए होंगे। अब आप 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। जैसे भी आपका जो सिलेबस है, करंट अफेयर वगैरह आप तैयार करते रहें, और 5वें विकल्प को खास करके आप ध्यान में रखें। इसी के साथ में हमारा ये सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।